हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग एपी का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज ऑन एसएन, उस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ 9 से 10 क्वेश्चंस है हमारे पास और उसमें एसएन के सारे आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पहले शीट को सॉल्व करना एंड देन ये डिस्कशन का वीडियो देखना। आपको कोई डाउट्स है फर्दर तो मुझे बताना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, एपी का nth टर्म दिया। ठीक है, nth टर्म मतलब an। तो ये nth टर्म का क्या होता है, मतलब हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में भी कि ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है जिससे आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो। जैसे आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, n की जगह 1 रखोगे तो यहाँ पे भी n की जगह 1 रखोगे। ठीक है, सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह 2, थर्ड टर्म निकालना है तो n की जगह 3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, n की जगह हम 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3। फिर सेकेंड टर्म निकालना है, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सक्सेसिव जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं इनके बीच का डिफरेंस। तो a2 माइनस a1 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा 2, राइट। और हमें क्या चाहिए, हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एपी के फर्स्ट एन टर्म्स का सम जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई एस एन। ठीक है, एंड उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है n बाई 2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे 2a आता है, बहुत लोग यहाँ पे a लिख देता है और ये मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग एस एन निकालना है तो n के टर्म्स में आएगा आंसर। जैसे nth टर्म है तो n के टर्म्स में आंसर आएगा, वैसे एस एन है तो n के टर्म्स में आंसर आएगा। तो उसमें बिल्कुल भी ऐसा सोचना नहीं कि हमारा आंसर गलत है या फिर अटक जाना नहीं है यार, n नहीं दिया, n के टर्म्स में आंसर आएगा, n को n ही रखने का। बाकी a मतलब फर्स्ट टर्म 3 आया हमारा, 2 इंटू 3 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना हमने कैलकुलेट किया 2। तो इसको बस सिंप्लीफाई करना और अपना आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 2। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 हो जाएगा 4। तो 2n प्लस 4 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। अगर आप 2n प्लस 4 से 2 कॉमन ले लोगे तो आपके पास n प्लस 2 बचेगा और नीचे 2। तो ये 2 को आप क्या करो, कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया n इंटू n प्लस 2। ये आपका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन में। सेकेंड क्वेश्चन काफी लोग के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, नया क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया ताकि हम कंफर्टेबल हो, है ना, सॉल्विंग द न्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का सम मांग रहा है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स होते क्या, होते क्या फर्स्ट एन नेचुरल, पहला कौन है 1, फिर कौन है 2, फिर कौन है 3। ऐसे करते करते थर्ड नेचुरल नंबर कौन है 3, टेंथ कौन होगा 10, nth नेचुरल नंबर कौन होगा, मतलब एन पोजीशन में कौन आ रहा होगा, ऑब्वियसली एन। हमें इन सब का सम चाहिए। तो ये आप देख सकते हो कि एपी फॉर्म कर रहे हैं, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है जिस एपी का फर्स्ट टर्म है 1। कॉमन डिफरेंस क्या है 2 माइनस 1 या 3 माइनस 2 इज ऑल्सो 1। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू फाइंड आउट एस एन। एन नहीं दिया मतलब अगेन एन के टर्म्स में आंसर आएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और एल्स इसका एक और फॉर्मूला होता है दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और nth टर्म। तो हमारा लास्ट टर्म या nth टर्म दोनों क्या है n, वो दिया हुआ है तो ये ज्यादा इजी बनेगा, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा n बाई 2, फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज n। सो अ फाइनल आंसर इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। आगे अपना आंसर इजी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th में, सीक्वेंशियल सीरीज में फॉर्मूला आता है, स्पेशल सीरीज में फॉर्मूला आता है, और इसको देखो 10th में भी हम लोगों ने सॉल्व करके कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, एपी के कंसेप्ट है। डन, आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दिया थर्ड क्वेश्चन में, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 42। तो हमें फर्स्ट 6 टर्म्स मतलब S6 क्या दिया हमें, S6 कितना दिया 42। ठीक है, एंड देन रेशियो ऑफ इट्स 10th टर्म
टू इट्स 30th टर्म। तो मतलब A10 और A30 का रेशियो, मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे तो वो जो वैल्यू है वो कितना है, वो होगा 1/3। तो हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है एंड 13th टर्म फाइंड आउट करना है इस एपी का। मतलब ए और डी निकाल, ए और डी आ जाएगा तो सारी चीजें आप जो बोलोगे वो कैलकुलेट करके दे देंगे, राइट। तो ए और डी निकालने में फोकस करेंगे। तो S6 होता क्या है ना, S6, एस एन पता है, तो S6 क्या होता है, फॉर्मूला लगाएंगे। तो S6 होता है 6/2 n/2, n कितना है 6, 2 into a प्लस 6 - 1 दैट इज n - 1 into d। ये कितना दिया 42, ये कितना दिया 42। तो यहीं पे देखो आप इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, 2 डिवाइडेड बाई 6 कितना होता है 3, ठीक है। और 3 को और 42 को आप कैंसिल कर सकते हो, तो कितना आएगा 14। इजी हो जाता है कैलकुलेशन यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बचेगा 2a, 6 - 1 कितना होता है 5d इज इक्वल टू कितना हो गया 14। ये आपका क्या बन गया फर्स्ट इक्वेशन। ए और डी निकालने, दो अननोन्स है, दो इक्वेशंस बनाएंगे, एक इक्वेशन बन गया, ठीक है ना। चलो जल्दी से नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। A10 क्या होता है, A10 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 3 इधर आ जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे 3 को। A10 क्या होता है, A प्लस 10 - 1 दैट इज 9 इंटू डी, और 1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा A30 दैट इज A प्लस 30 - 1 29 इंटू डी, ठीक है। अगेन हमारा इक्वेशन क्या बनेगा 3a, और इधर से a लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा तो -a, राइट हैंड साइड में ऑलरेडी 29d है, 3 और 9d मल्टीप्लाई होगा तो 27d, उधर जाएगा तो -27d। सो 2a विल बी इक्वल टू 29d - 27d, दैट विल बी 2d। सो a कितना हो जाएगा d। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया, एक तरीके से बोल सकते हैं a माइनस डी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू डी। a इज इक्वल टू डी लिखे ज्यादा बेटर है, बिकॉज पुट कर दे d की जगह हम a पुट कर दे कहां पे, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन हम लिखे फ्रॉम, लिखे क्या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, क्या हमारे पास 2a प्लस 5d इज इक्वल टू क्या है 14। क्या निकालना है सबसे पहले आपको a, इन प्लेस ऑफ a आप क्या रखोगे, अगेन a फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो वी विल गेट 7a इज इक्वल टू 14, दैट मींस a इज इक्वल टू 14/7 दैट इज 2, डन। और a2 है, a2 है तो तुम्हें आ रहा है समझ में, dv कितना हो जाएगा, यस dv हो जाएगा 2, बहुत बढ़िया, dv हो गया 2, तो a आ गया d आ गया। हम लोगों ने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दिया। क्या चाहिए 13th टर्म, क्या चाहिए 13th टर्म, है ना। आप लोग कैलकुलेट करोगे तो मैं सीधा सीधा बस लिख दे रहा हूँ कि A13 क्या होगा, a प्लस 12d, a is 2, 12 into 2 ये भी हो जाएगा 24, तो आंसर विल बी 26, ठीक है, डन, इजी। काफी नया क्वेश्चन था, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन है नहीं, बट सब जो हम लोगों ने पढ़ा वो सब कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए, कोई डाउट रहे तो वापस एक बार देख लो, ठीक है ना। हमको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 250 एंड 1000, बिटवीन 250 एंड 1000, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ना, मतलब आपको 250 को कंसीडर नहीं करना, 1000 को कंसीडर नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ले लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3, जो 3 से डिविजिबल है 250 से 1000 के बीच में उनको ही लेने का है, ठीक है। तो 250 से 1000 के बीच में जो 3 से डिविजिबल नंबर्स है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि पहला कौन है और लास्ट वाला कौन है, करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे, अब 250 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3, 8, 24, रिमाइंडर इज 1, 0 ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो 3 into 3 is 9, तो योर रिमाइंडर इज 1। मतलब 250 जो है उसको आप 3 से डिवाइड करोगे तो 250 3 से डिविजिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, ठीक है, चलो नहीं है डिविजिबल, कौन है फिर। अगर आप 250 से 1 माइनस किए मतलब 249,
तो वो 3 से डिविजिबल। ओके, 249 3 से डिविजिबल है, बट क्या 249 इसमें लाई कर रहा है? नहीं, 249 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है जो 3 से डिविजिबल है? 3 3 ऐड करते जाओ, 3 के मल्टीपल्स। तो 249 प्लस 3 कितना हो गया? 252। तो 252 इज द फर्स्ट नंबर बिटवीन 250 एंड 1000 जो 3 से डिविजिबल है। क्लियर? क्लियर? वैसे ही आप 1000 का भी सोच सकते हो, तो और इजी, आप दिमाग से भी सोच सकते हो, 999 ही आएगा, बट ठीक है, कर लेते हैं। 33910 अगेन 39 अगेन 10 अगेन 391। तो 1000 3 से डिविजिबल नहीं है, बट 1000 में से 1 माइनस करो, दैट इज 999, वो 3 से डिविजिबल है। तो हमारी जो नेचुरल नंबर्स हैं जो 250 से 1000 के बीच में लाई कर रहे हैं, जो 3 से डिविजिबल है, वो है 252, और उसके बाद कौन? 252 प्लस 3 255, फिर प्लस 3 258, ऐसे करते 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 लास्ट में कौन आएगा? 999। तो हमें इन सब का सम चाहिए। क्या पढ़ रहे हैं? एपी पढ़ रहे हैं, मतलब एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, क्या लगेगा एपी के फॉर्मूले के लिए? हमें अब देखो दो फॉर्मूले डिसाइड करना, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। लास्ट टर्म दिया है तो ऑब्वियसली वो ए प्लस एल वाला फॉर्मूला, फर्स्ट टर्म दिया ए, एल दे दिया, बट उस फॉर्मूले एन भी आता है। यार ये एन कहां से आएगा? लास्ट टर्म दिया, फर्स्ट टर्म दिया, डी दिया, ए एन के फॉर्मूला लगा के हम एन लगा सकते हैं, एन निकाल सकते हैं, राइट? ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ए इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू, तो ए कितना है 252, डी कितना है 255 माइनस 252 3, एल कितना है 999। तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, राइट? या लास्ट टर्म का फॉर्मूला, लास्ट टर्म या nth टर्म दोनों एक ही चीज है ना, nth पोजीशन में आ रहा है, उसी को हम बोल सकते हैं कि वही हमारा लास्ट टर्म है, दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा वो 999 इज इक्वल टू 252 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3। ठीक है, नाउ 999 माइनस 252, 252 लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 2 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। सो n माइनस 1 कितना हो जाएगा? n माइनस 1 हो जाएगा 747 डिवाइडेड बाई 3। n माइनस 1 कितना हो जाएगा? 747 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 4 आएगा, 1 4 4 ड्रॉप डाउन होगा, तो 3 4 12, 14 से 12 गया तो 2 बचा, ड्रॉप डाउन होगा 7 27, 3 9 27, तो क्या आ रहा है 249। तो n क्या हो जाएगा? 250। ठीक है, ये हमें नहीं पूछा है, बट इसका यूज है, क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट दिस सम ऑफ ऑल दिस नंबर्स। कौन? 252 से लेकर 999, कितने नंबर्स हैं ये? 250 नंबर्स हैं, s 250 निकालना है। 250 by 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, 250 by 2 is 125, first term is 252, last term is 999। बस कैलकुलेशन करना है आपको। सो 125 इंटू 252 प्लस 999, हम ऐड करेंगे 9 प्लस 2 11, मतलब 1 रखा, 1 कैरी ओवर हो गया, 5 के पास गया, 6 बन गया, 6 प्लस 9 15, 1 वापस 2 के पास गया, कैरी ओवर होके 3, 3 प्लस 9 12। सो 1251 इंटू 125, ये हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, तो अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें 125 को, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1000 बन जाएगा। तो 1251000, और इसको डिवाइड कर देते हैं 8 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर दो 8 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। और एल्स 1251 को मल्टीप्लाई करो 125 से, एक ही चीज है। ठीक है ना, जैसा भी इजी कैलकुलेशन जैसा भी हो पाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे भी आप 2 2 से डिवाइड करके और इजी कर सकते हो, जैसे यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे क्या हो जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे 2 6 12, 2 2 4, 1 1 1 बचेगा, 2 5 10, 1 0 बचेगा, 5 और 2 0, फिर 2 से डिवाइड करें 2, और यहाँ पे क्या आएगा 3। ठीक है, 25 आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा
3 हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 1 फिर 2 1 5 7 1 0 5 0, ठीक है। फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है, फिर 1 1 बचेगा, 2 5 10, फिर 1 2 बचेगा, सो 1 2 बचेगा 6, ठीक है, फिर 7 आ रहा तो 2 3 6, ठीक है, 1 5 7, ठीक है, 1 0 बचा 5, तो हमारा आंसर कितना आ जा रहा है 1 5 6 3 7 5, ठीक है, समझ में आया। ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा, ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत लगा इस क्वेश्चन में, बट फास्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, है ना, तो क्वेश्चन बन जाएगा टाइम पे, ठीक है। किसी किसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग जाता है, जितना हम सोचते हैं डिवोट करने से टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है, तो कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जिसमें टाइम कम लगता है, ठीक है। तो दोनों को बैलेंस करके अपने को करने का है, तो टाइम मैनेज प्रॉपरली होगा, पेपर टाइम पे सॉल्व होगा, ठीक है। अगेन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम प्रैक्टिस करें रेगुलरली। सो डन, क्वेश्चन आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 पे चलते हैं। विल गो विद क्वेश्चन नंबर 5। कितने टर्म्स इस सीरीज में होंगे कि उन सबका सम होगा 513? इस एपी का जिसका फर्स्ट टर्म है 54, कॉमन डिफरेंस है 51 माइनस 54 माइनस 3 नॉट प्लस 3, उसमें आप कितने टर्म्स लोगे कि उनका सम 513 बनेगा? मतलब सम दिया उन्होंने 513, ए दिया, डी दिया, तो क्या क्या चाहिए उनको, एन चाहिए, क्या चाहिए, एन चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n बाई 2, 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको इक्वेट करेंगे किसके बराबर, 513 के। सो n बाई 2, 2 इंटू 54 क्या हो जाएगा, 108 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 513, राइट। सो n 108 प्लस 3 111 माइनस 3n, 2 को भेज दिया 513 के साथ, तो वो बन गया 1026। तो हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, सब चीजों को राइट हैंड साइड ले जाए तो माइनस 3n n के साथ मल्टीप्लाई होगा, उधर जाएगा प्लस 3n स्क्वायर बनेगा, 11 111n उधर जाएगा माइनस 111n बन जाएगा, और उधर ऑलरेडी 1026 है। ये बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हमें सॉल्व करना है और n निकालना है, जिसको सॉल्व करना है n निकालना है, ठीक है। तो फोकस करेंगे इसको, और देख सकते हो कि 111 तीनों को ऐड करें तो 3 बन रहा है, 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 1026 को इसके सारे डिजिट्स को ऐड करो, 1 प्लस 0 प्लस 2 कितना हो गया, 3 प्लस 6 9, मतलब ये भी 3 से डिविजिबल है, तो 3 और कॉमन निकलेगा, इजी कैलकुलेशन करना है, तो 3 कॉमन निकलेगा, तो n स्क्वायर माइनस 111 को डिवाइड करें तो 3 3 is 9, ठीक है, 2 1 37, वापस 3 3 is 9 1 2 4 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर देख लें कैलकुलेशन, ठीक है, तो 3 को लेकर 0 से डिवाइड कर देंगे, राइट हैंड साइड में 3 तो अपना हट गया, तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कौन सा मेथड क्वाड्रेटिक में पढ़ा, फैक्टराइजेशन, 342 के फैक्टर्स निकालने, 2 से निकाला तो 171, अगेन 3 से जाएगा, देखो सारे डिजिट्स को ऐड करो, 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 5 15 21 57, ठीक है। 57 किससे जाता, अगेन 3 से, 5 प्लस 7 देखो 12 आ रहा है, 3 से डिविजिबल है, 1 9, ठीक है। तो आपको इन सबको यूज करके दो फैक्टर्स निकालने हैं कि उसका मल्टीप्लीकेशन 342 होना चाहिए एंड उसका एडिशन जो है -37 होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार देखें, अगर हम ये तीनों को ले ले तो ये तीनों कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 2 18, 18 और 19 को जोड़े तो 37 हो रहा है, फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। तो क्या क्या आया, n स्क्वायर माइनस 19n माइनस 18n प्लस 342, n कॉमन ले तो n माइनस 19 माइनस 18 कॉमन ले, अगेन आएगा n माइनस 19, सोचने की जरूरत ही नहीं है, लिख दो। तो दो फैक्टर्स बनेगा, एक n माइनस 18 और एक n माइनस 19, तो एक n आएगा 18 और एक n आएगा 19, तो दो n आए, क्या हो गया, दो n आए।
अब तुम लोग को याद होगा कि n क्या होता है, n क्या होता है यहाँ पे एपी में, वो कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है, दोनों नेचुरल नंबर आ रहे हैं, मतलब दोनों आंसर्स एक्सेप्टेबल हैं, ठीक है। बट उन्होंने क्वेश्चन और पूछा हमसे कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, कि यार ये डबल आंसर मतलब दो आंसर्स को एक्सप्लेन कीजिए। जनरली आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, एक एन पॉजिटिव आता होगा, एक एन नेगेटिव आता है, फ्रैक्शन आता है, तो हम बोलते हैं कि एन जो होता है इस एपी में वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो हम रिजेक्ट कर देते हैं बाकी आंसर्स को, तो एक ही आंसर आता था, बट यहाँ पे दो आंसर्स आ रहे हैं। तो डबल आंसर का रीजन क्या है? ये डबल आंसर का रीजन ये है, आप अगर जैसे जो एक्सप्लेनेशन मांग रहे हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन गया ये, मैं आपको समझाने के लिए चीज क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ कि डबल आंसर का रीजन क्या है। तो आप फाइंड आउट करोगे, तो चलो फाइंड आउट करो A90 मतलब A प्लस 18D, तो A कितना है 54, D कितना है -3, 18 इंटू 3 कितना होता है? 18 इंटू 3 सेम 54 होता है, और 18 इंटू 3 54 होता है, तो 54 माइनस 54 क्या हो रहा है? 0। तो फर्स्ट 18 टर्म्स का सम हो रहा है 513, और 19th टर्म खुद 0 है, तो 0 को भी ऐड करोगे तो वो भी 513 होगा। तो डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन मिला दैट 19th टर्म इज 0, sum of first 18 terms is 513, sum of first 19 terms is S18 plus 19th term। समझ रहा है ना? अरे S18 is 0, S19 will be what? First 18 terms का sum plus A19, and A19 is 0. So S18 and S19 both are same. That's why we are getting two answers. Clear? Very clear है ना? हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें, सिक्स क्वेश्चन में। ओके, so we'll go to the sixth question। SN दिया, SN मतलब फॉर्मूला, SN AN मतलब फॉर्मूला, n की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 5 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1, तो 8 आ रहा है। n की जगह 2 रखोगे तो 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2, सो 5 इंटू 4 20 प्लस 3 इंटू 2 6, तो आ रहा है 26। तो ये S1 का मतलब क्या होता है? आपको क्लियर होना चाहिए। एसएन का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। सो एस1 का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म। यार सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब फर्स्ट टर्म, अरे फर्स्ट टर्म मतलब ए1, ए1 मिल गया 8। और S2 का मतलब क्या होता है? S2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब एपी का फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। अरे यार ऊपर तो हम लोग ने फर्स्ट टर्म अभी निकाला 8, तो A2 आ जाएगा हमारा, है ना? A1 की जगह 8 रखेंगे और उसको उधर लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो 26 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 18। तो A2 हो जाएगा 18, ठीक है। सो you'll get D क्या हो जाएगा? A2 minus A1, that is 18 minus 8, so the answer is 10। कॉमन डिफरेंस इज 10। क्या चाहिए उनको? अरे क्या चाहिए उनको? nth टर्म चाहिए। nth टर्म, nth टर्म म्हणजे nth टर्म का मतलब an, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह 8, n के टर्म्स में आंसर आएगा, d की जगह 10, तो 8 प्लस 10n माइनस 10, सो 10n, 8 माइनस 10 कितना होता है? -2, तो हमारा आंसर है 10n माइनस 2। डन, क्वेश्चन 6 इज सॉल्व्ड, राइट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया सम ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट टर्म, मतलब भाई एसएन बोल रहे हैं, एसएन दिया है 116, तो एन निकालने के लिए बोल रहे हैं, सॉरी लास्ट टर्म निकालने के लिए बोल रहे हैं, मतलब ए एन निकालना। उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा कि यार एन क्या है, एन, और एन पता करने के लिए हमें इस गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। दैट इज एस एन होता है एन बाई 2 इंटू ए कितना है 25, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 22 माइनस 25, नॉट प्लस 3 इज -3। हाँ, इसमें मिस्टेक करते हैं बच्चे। सो एन बाई 2 50 माइनस 3n प्लस 3,
इज इक्वल टू 116। इस 2 को नीचे से 116 के पास भेज देंगे और इधर बचेगा n 53 माइनस 3n, और 116 इंटू 2 कितना हो जाएगा 232। 100 का डबल 200, 16 का डबल 32, 232। इक्वेशन क्या बन रहा है, सबको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो क्या यहाँ पे हर एक टर्म 3 से डिविजिबल है? नहीं, 53 तो है ही नहीं, 5 और 3 को ऐड करो 8 हो रहा है, बताया ना यार। क्या करेंगे, कुछ नहीं यार, इसको फैक्टराइज करना है अभी यहाँ पे n निकालने का। सो 232 इंटू 3, याद है ना, फैक्टराइज करते हैं a और c को मल्टीप्लाई किया। सो 232 के फैक्टर्स क्या है, 2 लिया 1 1 6, फिर 2 लिया 5 और 8, फिर 2 लिया 29। ठीक है, सो 29 है और 2 2 2 3 2 और 8 3 है, इसमें से हमें दो फैक्टर निकालने जिसका सम माइनस 53 होना चाहिए। तो एक बार ये देख ले यार, ये तीनों 2 कितना हो जाएंगे 8, 8 इंटू 3 24। क्या 24 और 29 का एडिशन 53 होता है? अरे होता है, होता है ना। समझ रहा है ना कितना इजी है फैक्टराइजेशन, सोचने का है, प्रैक्टिस में लेके आने का है। देखो हमने फैक्टराइज कर दिया, एन कॉमन ले पहले से, सिर्फ एन कॉमन आ रहा है पहले में तो इतना ही बच रहा है। दूसरे में हम 8 कॉमन लेंगे, 8 कॉमन लेंगे कैसे समझा, अरे 3n बचेगा, तो 24n से अगर 3n बचेगा मतलब 8 चला गया है, माइनस 8 चला गया है तो बचेगा 3n माइनस 29। तो आपके n आएगा एक 8, एक और आएगा 29/3, बट ये क्या हो जाएगा रिजेक्टेड, क्यों? क्योंकि n क्या होता है, नेचुरल नंबर। यस, n क्या होता है, नेचुरल नंबर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। ये तो n आया, क्या चाहिए अपने को, an चाहिए। क्या चाहिए, an चाहिए। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना हो गया, a कितना दिया इस ep का 25, और n कितना आया 8, 8 माइनस 1 7, d कितना है d माइनस 3। सो 25 माइनस 21 प्लस 4 इज आवर आंसर। डन करेंगे इस क्वेश्चन को, 8th क्वेश्चन में चलेंगे। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स मांग रहा है जिसका nth टर्म दिया। nth टर्म मतलब फॉर्मूला कितनी बार पढ़ लिए, n की जगह 1 रखेंगे हमें मिलेगा फर्स्ट टर्म, n की जगह 2 रखेंगे हमें मिलेगा हमारा सेकेंड टर्म। d क्या होता है 82 माइनस a1, 82 माइनस a1, bb कैंसिल, 2a माइनस a प्लस a। राइट, क्या चाहिए, क्या चाहिए S20, 20/2 फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू ए प्लस 20 माइनस 1 19 इंटू डी। ये कितना हो जाएगा 10, 20/2 10, 2 इंटू ए कितना है फर्स्ट टर्म कैपिटल ए प्लस बी, 19 इंटू डी, डी कितना है कैपिटल ए, अरे कैपिटल ए कैपिटल बी दिया हुआ है उन्होंने, तो आंसर भी उसके टर्म्स में आएगा, क्यों डरने का है, बिंदास करने का सॉल्व। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 19a। सो टोटल a कितना हो गया 19 प्लस 2 21 इंटू 10 210a प्लस 20b। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। क्लियर, अरे क्लियर, समझ गया, आगे बढ़े कंक्लूजन अच्छे से समझना। ए और बी के टर्म्स में आएगा आंसर, कैपिटल ए कैपिटल बी के टर्म्स में, तो सब चीजें निकाला, जैसे हम एक फॉर्मूला देता है जैसे करते हैं वैसा किया हम लोगों ने, फॉर्मूला लगा S20 का, डन। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ, कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, है ना। कमेंट सेक्शन पता नहीं अलाउ नहीं हुआ है, तो मैं भी सीख रहा हूँ, तो मैं कमेंट सेक्शन अलाउ करता हूँ। ठीक है, ओके। इंटीजर्स बिटवीन 1000 and 550 डिविजिबल बाय 9। तो हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एक किया हुआ है आज ऑलरेडी। फर्स्ट नंबर कैसे निकालते हैं, हम इस 100 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 9 1 0, 9 1 9, तो रिमाइंडर बच रहा है 1।
मतलब 109 से डिविजिबल नहीं है, तो कौन है? 99 है। क्या 99 हमारे रिक्वायर्ड रेंज में लाई कर रहा है? जी नहीं। नेक्स्ट नंबर कौन है? 99 में आप 9 ऐड कर दो, कितना होता है? 108। ये हो जाएगा आपका पहला टर्म जो 9 से डिविजिबल है। इसके बाद कौन है? 108 में वापस 9 ऐड करो, 117, वापस 9 ऐड करो, ऐसे करते जाओ। लास्ट वाला कौन है? ऐसे नहीं बता पाएंगे हम, 9 से डिवाइड करेंगे। 9 6 54 10 9 1 9, रिमाइंडर बच रहा वापस 1। तो 559 से डिविजिबल नहीं है, कौन है? 550 से 1 माइनस करो, दैट इज 549। एपी मिल गया। एक एपी है जिसका ए है 108, डी है 9, ठीक है, और लास्ट टर्म है 549। तो सबसे पहले आपको एन निकालना पड़ेगा। एन निकालने के लिए हम ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ए एन क्या है? 549। ए कौन है? 108 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 9। तो 549 माइनस 108 कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 9 माइनस 8 1, 4 माइनस 0 4, 5 माइनस 1 4 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 9। सो n माइनस 1 विल बी 441 को 9 से डिवाइड कीजिए। तो 9 9 6 सॉरी 9 4 इज 36, तो बचेगा 81, 8 और 1 तो 9 9। तो n कितना हो रहा है? 50। अरे माइनस 1 उधर चला जाएगा, ठीक है। क्या चाहिए? अरे क्या चाहिए? बोलोगे सर ये 50 टर्म्स का सम चाहिए हमें। तो क्या हो जाएगा? 50/2, 2 इंटू ए प्लस 49 इंटू डी। दिस विल बी क्या हो जाएगा? 50/2 को रखते हैं यार इजी कैलकुलेशन के लिए। 108 का डबल 216, 49 इंटू 9। 49 इंटू 9 को इजी कैलकुलेशन फटाफट। 49 को क्या लिख सकते हो? 50 माइनस 1। 9 इंटू 50 क्या होता है? 450 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 441। और इधर भी शायद कहीं कैलकुलेशन किया ही था यार, फिर से कर दिया हम लोगों ने, ये देखो, ठीक है। ओके, सो 49 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 441। सो 50/2 इंटू 6 प्लस 1 7, 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 4 6 करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 657। 50 को 100 कर दे और नीचे को 2 को कन्वर्ट कर दे 4 में, मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी कर दिया। तो क्या हो जाएगा? 65700 डिवाइडेड बाई 4। पहले इसको डिवाइड करेंगे 2 से, इधर भी 2 से। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 50 वापस 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 6 4 2 5। यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको ऐसा कैलकुलेशन नहीं जानता है तो सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हो वैसा करना, या फिर आप 25 को 657 से मल्टीप्लाई करना, आंसर आएगा रे अपना। गलती नहीं होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपका फाइनल आंसर बराबर आए। दिस इज आवर रफ वर्क, अलग से रख दिया राइट हैंड साइड में लाइन खींच के करने का, ठीक है। थोड़ा मेरे पास स्पेस कम था बट तुम्हें प्रॉपरली नीचे नीचे करने का, ठीक है। तो चले आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। थर्ड टर्म दिया, मतलब A3 दिया 7, सेवेंथ टर्म एक्सीड्स 3 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब 3A3/2। मतलब सेवेंथ टर्म जो है वो ज्यादा है, 3 टाइम्स A3 कम है। तो ये वेग बैलेंस जैसे मैं समझाता हूँ कि भारी है या हल्का, दोनों को इक्वेशन में कन्वर्ट करने का, दोनों को सेम करने का। सेम कैसे करेंगे? कितना भारी है ये इससे? 2 से, तो इसमें 2 ऐड कर दो, ये धीरे 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 सेम हो गया, ठीक है। वो फ्रेंड्स वाला मैं वो नहीं बता रहा हूँ पोस्चर, वो फ्रेंड्स वाले जेस्चर नहीं बता रहा हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये A3 हो जाएगा A प्लस 2D, ये हो जाएगा 7। A7 क्या हो जाएगा? A प्लस 6D। 3 टाइम्स A3 क्या हो जाएगा? A प्लस 2D प्लस 2। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में, और ये 3A है। अगर हम, और इधर क्या है? इधर है 6D। तो एक काम करते हैं, हम सबको राइट हैंड साइड ले जाते हैं,
ठीक है ना, तो कैसे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, चलो a प्लस 6d इज इक्वल टू 3a प्लस 6d प्लस 2, 6d कैंसिल, माइनस माइनस जीरो हो जाएगा दोनों, ठीक। और अगर उधर ले जाएं a को और 2 को इधर ले जाएं तो 2a इज इक्वल टू -2, सो a इज इक्वल टू -1। इस a इज इक्वल टू -1 को हम यहाँ पुट करें तो -1 7 के साथ मिलकर बन जाएगा 8, तो d बन जाएगा हमारा 4, d बन जाएगा हमारा 4। थोड़ा बस लिख लेना इक्वेशन जैसे लिखते हैं इक्वेशन 1 यूजिंग इक्वेशन 1 में हम वापस इक्वेशन 2 को यूज करें, बस ब्रैकेट में मेंशन कर देना, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया -1, कॉमन डिफरेंस आ गया 4, दो क्वेश्चंस तो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गए इसके। फिर S20 मांग रहा है यार, S20 तो बहुत बार कर लिया, अब तो बहुत ही अच्छे से हम समझ गए। S20 20/2, 2 into a is -1, right? And 20 minus 1 19 into dt is 4, so 20/2 is 10, 2 into -1 is -2, 19 into 4 is 76, ठीक है। तो 76 minus 2 is 74 into 10 740, डन। एपी कंप्लीट। एपी पे हम लोगों ने एसएन पे कोई वर्ड प्रॉब्लम नहीं किया क्योंकि वो डिलीटेड सिलेबस का पार्ट है। तो आई होप आपको एपी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझे होंगे। थ्रू क्वेश्चंस मैंने कंसेप्ट्स समझाने का ट्राई किया। आई होप आपको मजा आया होगा एपी चैप्टर। नेक्स्ट वीडियोस में क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो कल मैं अपलोड करता हूँ, दोनों वीडियोस, तो 2 चैप्टर्स डन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ कंसेप्ट्स, वीडियोस से आपको हेल्प हुआ। सो कीप joining for more videos. Thank you. ठीक है, बाय।